सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और इस डर को निकालना पड़ेगा, डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है और इस डर को निकालना पड़ेगा, डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है। राजी करो। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ चुकी है मुसलमानों रमजान के बाद, और मस्जिद में जाते भी हैं। अगर कोई एमपी दिख गया तो रुकू में एमपी जा रहा है, ये फोन निकाल के फोटो। क्या है ये? तुम अल्लाह के घर में आए हो, तुम्हारा दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये सेलफोन में ओवैसी की फोटो लेकर तुमको जन्नत नहीं मिलने वाली। ये फोटोओं की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। ईमानी ताकत, रूहानी ताकत पैदा करना पड़ेगा और इस डर को निकालना पड़ेगा, डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है जो 25-30 मिलकर एक मासूम को मारते हैं। ये नामर्द हैं, ये लोग मुखन्निस हैं। ये लोग जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो गोडसे की नाजायज औलाद है। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो टेररिस्ट है। इनमें और आईसिस में कोई फर्क नहीं। वजीर आजम की जिम्मेदारी है, वो हर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी के वजीर आजम है। वजीर आजम अगर आपको भोपाल में आपका एक एमएलए बैट लेकर जब किसी को मारा तो आपने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपकी पार्टी उसको नोटिस देती है। वजीर आजम आपने झारखंड के चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा कि बताओ चीफ मिनिस्टर ये क्यों हो रहा है तुम्हारे पास 5 साल में 18 बार लिंचिंग के। जब बैट लेकर मारता है तो वजीर आजम आप उसको गलत कहते हैं, मगर ये इंसान की जान जा रही है। मुझे पकड़कर रात भर मारकर मुझसे कहा जा रहा है कि नारा मार, नारा मार। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के संविधान और आईन की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा। आपने हिंदुस्तान के आईन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर आपने ओथ लिया, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। इख्तिलाफात मेरे आपके जमात के रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको वोट दें, नहीं देंगे हम आपको वोट इंशाअल्लाह, मगर जिम्मेदारी आपकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी आपकी है। और ये क्यों होता है सिर्फ बीजेपी के रियासतों में? क्यों होता है बीजेपी के रियासतों में? दिल्ली में एक मंदिर पर हमला हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की, मैंने कहा कि यह हिंदुस्तान की खूबसूरती जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म, उस पर हमला है। पकड़ो उन जालिमों को जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, उनको सजा दिलाओ। कोई किसी की इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो कई सहाफी मुझे पार्लियामेंट में पूछे, अरे ओवैसी आपने कंडेम किया? मैंने कहा क्यों, तुम क्या समझ रहे थे कि मैं सिर्फ अपनी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज करूंगा और किसी और की इबादतगाह पर जब हमला होगा तो नहीं करूंगा? बोला तुम्हारी सोच खराब है। मैं हर इबादतगाह की हिफाजत चाहता हूं, मैं हर इबादतगाह के मानने वालों की हिफाजत चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन कहता है
हिंदुस्तान कायम ये नहीं कहता कि सिर्फ मस्जिद की हिफाजत हो, हिंदुस्तान कायम यही नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर की हिफाजत हो, हिंदुस्तान कायम कहता है कि हर इबादत गाह की हिफाजत हो। और वो जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। मेरे भाई,